जसप्रीत बुमराह वर्सेस वैभव सूर्यवंशी, पिछले 24 घंटे से यही चर्चा है। मैच शुरू होने के पहले चर्चा थी कि क्या होगा, और मैच शुरू होने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने जो जसप्रीत बुमराह को छक्के लगा दिए हैं उसकी चर्चा है। लेकिन हमारे पास कुछ और कहानी है। विमल सर ने जसप्रीत बुमराह से कुछ बात की, उनको कहानी है, आपको बड़ी अच्छी कहानी जो उन्होंने मुझे सुनाई, चाहूंगा आप दर्शकों को भी सुनाए। ये मैच की कहानी तो अब की बात है, लेकिन आपकी बात जो कहानी है वो जसप्रीत बुमराह तो शायद पिछले 1 साल से वैभव सूर्यवंशी को फॉलो कर रहे थे। यहाँ पर जो हुआ प्लानिंग, शायद एज यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ले गए, उनकी प्लानिंग बेहतर थी। प्लानिंग बेहतर थी। मुझे दरअसल आपने बोला, बहुत कम लोगों को यकीन होगा ये किस्सा, और देखिए कैसा इत्तेफाक होता है, क्योंकि ये अभी T20 वर्ल्ड कप के दौरान अहमदाबाद में जो मुकाबला इंडिया हार गई थी साउथ अफ्रीका के साथ, उससे ठीक एक दिन पहले तो पूरी इंडियन टीम मेन ग्राउंड में अभ्यास कर रही थी। हमने देखा कि बुमराह वॉक करते हुए अकेले गए नेट्स पे मॉर्ने मॉकल के साथ। तो मैं जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी गया देखने के लिए कि जसप्रीत बुमराह क्या कर रहे थे। जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे और वो अकेले था, मैं था और मेरे साथ 1-2 और लोग थे, तो क्वाइटली बैठे हुए थे। तो बुमराह ने गेंदबाजी की, उसके बाद आके बैठ गए। तो उस समय मेरे ख्याल से क्या तो उन्होंने या तो सूर्यवंशी ने अंडर 19 का वर्ल्ड कप चल रहा था वो किया था, या जो भी चीजें थी, तो अचानक सूर्यवंशी की किसी ने चर्चा की। तो मेरे मुंह से निकला कि भाई आपने भी तो उसको बॉलिंग की है, कैसा लगा? क्योंकि मुझे याद था कि मुंबई और इसका मैच था, तो बुमराह को याद था। उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने उसको तो बॉलिंग नहीं डाली है। तो मैंने बोला क्यों, वो तो खेला है। तो बोले नहीं, बाय द टाइम आई केम टू बॉल ही वाज ऑलरेडी आउट। तो बोले मैंने उसको बैटिंग देखा नहीं। तो फिर हम लोगों ने ऐसे नॉर्मली बात की कि भाई कैसा लग रहा है। तो वो जो बुमराह की आंखों में जो उनके लिए रेस्पेक्ट और जो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत कम वो देखने को मिलता, क्योंकि बुमराह अपने आप में इतने बड़े बॉलर हैं, और जिस अफेक्शन से वो बात कर रहे थे, जो जब वो वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहे थे, बोले यार, तो किसी ने ऐसे ही उनकी क्या वर्ड्स, क्या कुछ बताएंगे? उनका वर्ड्स ये था कि यार ये अलग लड़का है, अलग लड़का है, मतलब जबरदस्त लड़का है। तो फिर चर्चा हुई सचिन तेंदुलकर की। तो उन्होंने कहा कि देखो, सचिन तेंदुलकर के बारे में तो हम लोग किसी के बारे में नहीं कह सकते हैं, बट ये लड़का अलग है। मतलब अभी भी आप सोचो, 15 साल का, मतलब ये अगर अगला 5 साल भी अगर नहीं खेलता है, सपोज कीजिए, उसके बाद भी 20 साल का ही होगा। मतलब अगले 5 साल डोमेस्टिक क्रिकेट या इधर उधर करने का 20 साल, मतलब यू टॉक अबाउट एज, मतलब 20 साल में भी कोई डेब्यू करा तो ही इज अ यंगस्टर, और वहां 15 साल। तो बुमराह ने जो उनके बारे में जो बात की और जिस तरह से रेस्पेक्ट उन्होंने उनके टैलेंट को था, फिर हम लोगों ने बुमराह भी एक्साइटेड थे इस मैच के लिए। मतलब इस पर्टिकुलर मैच को लेकर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उनका ये था कि यार ये चीज क्या है। शायद बुमराह ने भी नहीं सोचा होगा पहली बॉल पर 6 जब मुलाकात होगी तो ये जो है उनका स्वागत ऐसे करेगा। और बुमराह की स्माइल जो है अपने आप में कह रही थी कि भाई वो ठीक है, वो बुमराह की बेस्ट बॉल नहीं थी, उन्होंने लेग साइड पे डाली हुई थी, लेकिन द फैक्ट कि भाई जसप्रीत, और ये कॉन्टेस्ट, मतलब मुझे लगता है भारतीय क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में ये एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट था जिसको याद रखें। क्योंकि देखिए अब क्या होता है, अब उत्कर्ष रणजी ट्रॉफी होती नहीं है। पहले रणजी ट्रॉफी होती थी तो इस तरह के लम्हे आपको देखने को याद आपको रहता था कि भाई फलाने बॉलर, या जैसे तेंदुलकर की मुझे याद है, इस कई बार कहते हैं ना कि आपको एक झलक मिलती है। यहाँ पर मैं डसचिन तेंदुलकर जब डेब्यू उन्होंने नहीं किया था, और सचिन तेंदुलकर की इस तरह से चर्चा चल रही थी, तो राज सिंह डूंगरपुर ने कपिल देव को रिक्वेस्ट किया। ये वेस्ट इंडीज के दौरे पे जा रहे थे, उन्होंने ग्रेट कपिल देव को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि यार ये सचिन तेंदुलकर लड़का है, इसको नेट्स पे आप जो है गेंद डालो। कपिल देव से, और ये मैं कपिल देव से मैंने खुद बात किया, मैंने अपने किताब में भी इस चीज को लिखा है। तो कपिल देव ने कहा कि यार मेरे को अगर किसी ने कहा होता ना कि, मतलब कपिल देव ने कहा, मतलब उन्होंने आउट ऑफ एरोगेंस नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भाई मतलब मैं कपिल देव हूँ और मतलब मैं क्या एक बच्चे को डालूंगा, मतलब सेम चीजें हैं। मतलब उतना तो सोशल मीडिया भी नहीं था। तो उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं राज भाई की इतनी इज्जत करता था, राज सिंह डूंगरपुर की, कि मैं उनको ना नहीं कर पाया। तो उन्होंने कहा कि भाई तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे, इन्होंने बोला उन्होंने पहली गेंद डाली कपिल देव ने, और कपिल देव ने कहा कि भाई मैंने फुल स्ट्रेच पे मैं नहीं डाल रहा था, नॉर्मल मीडियम पेस आके डाला था। उन्होंने बोला पहली गेंद सचिन ने खेली, दूसरी गेंद खेली, तीसरी गेंद खेली, उन्होंने बोला कि नॉर्मल, मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखा। कपिल देव के ये वर्ड थे। उन्होंने बोला कि ठीक है, छोटा बच्चा और मैं भी फुल थ्रॉटल। बोला उन्होंने चौथी गेंद जो है ना, उन्होंने बोला कि चौथी गेंद पे मैंने थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाई, जस्ट टेस्ट करने के लिए बच्चे को। और उन्होंने कहा कि वो भाई वो मेरी गेंद, बोले कि भाई मैं लाइन में एयर नहीं करता हूँ,
लेग साइड में गिरी, मतलब मिडिल स्टंप पे पिच होकर जा रही थी और सचिन ने उसको फ्लिक किया हिप से। हाँ। कपिल देव के जहन में, मतलब सचिन तेंदुलकर के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली, सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल, और ये मैं बात कर रहा हूँ जब मैं सचिन के 100 इंटरनेशनल 100 हो गए तो उसमें मैं कपिल का इंटरव्यू लेने के लिए गया था। मैंने बोला एक बात बताइए जो आपके जहन में हमेशा रहेगी। तब उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने बोला कि वो जो फ्लिक उन्होंने किया ना सचिन ने, मुझे लगा कि यार वाकई में इस लड़के के बारे में जितना मुझे राज भाई ने बोला, दिलीप भाई ने बोला, मुझे लगता है, मैं इससे ये कहानी सुना रहा हूँ कि कल बुमराह ने देखा होगा ना, जो उनको जो 2 छक्के लगे ना, दूसरा वाला तो बुमराह ने भी सोचा होगा, क्योंकि बुमराह इज अ जीनियस उनको, और ही मस्ट बी वेरी हैप्पी कि भाई ऑल टाइम कहते हैं कि बुमराह के ग्रेटनेस को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, ये 2 छक्के सूर्यवंशी मांगे, लेकिन इस चीज को जो है ना, जो जिस तरह से मोर देन एनीथिंग एल्स वैभव सूर्यवंशी का कद इस 2 छक्के से जो बढ़ा है ना, आज भी हम लोग बात कर रहे हैं भाई किसी और गेंदबाज को नहीं, आप दुनिया भर में आप 100 बनाइए, फास्टेस्ट 100 कीजिए, अर्धशतक बनाइए, बॉल पे छक्का तो कोई नहीं मारता है बुमराह को। अब बुमराह को मतलब जिसको कहते हैं ना कि ऑडेसिटी अंग्रेजी में वर्ड है, दुस्साहस, मतलब वाकई में बुमराह तो मतलब गॉड लाइक फिगर है ना, गॉड, आप उसको मतलब आप गेंदबाजी के तो भगवान है जसप्रीत बुमराह। आपको वो वर्डिंग्स याद है संजू ने जो नमन अवार्ड्स में कहा था कि इन्होंने राहुल द्रविड़ से कहा था पहली आएगी तो उड़ाएंगे, वैसे इन्होंने यहाँ पर भी किया। तो क्या बॉलर नहीं देखते कौन है सामने, सिर्फ बॉल देखते हैं उनका यही है। अगर आप उनका डेब्यू भी देखो ना, जब उन्होंने बिहार के साथ डेब्यू किया था T20, छक्के मारने में उनको फर्क नहीं पड़ रहा कौन है सामने, उनको ये फर्क नहीं पड़ता। और उतने ही सूर्यवंशी, मुझे याद है कि सूर्यवंशी जो है उतने ही विनम्र है, ऐसा नहीं है। मुझे अभी मैं बता रहा था, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि हम कॉन्टेस्ट देख रहे थे बुमराह और सूर्यवंशी का, क्या सूर्यवंशी ध्यान नहीं दे रहे थे कि वो बुमराह है, कोई भी होता मैं मारूंगा, वो मारेंगे वो, और मुझे लगता हो सकता है कि ही मस्ट हैव बीन एक्स्ट्रा डिटरमाइंड, कोई बड़ी बात है। देखिए स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर है। कल एक खिलाड़ी बता रहे थे कि ये, और ये धोनी के बारे में ये चीज कह रहे थे कि धोनी जब शुरुआती दौर में आए थे तो बहुत सारे लोग उनको बताते थे कि भाई तुम्हें ऐसे करना है, वैसे करना है, सर्टेन वे में, एंड देन द क्रिकेटर यूज्ड टू रियलाइज कि यार इसको तो सब पता है, he knew कि how to deal with everything। लोग सोचते थे कि अच्छा झारखंड से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, पता नहीं एक्सपोजर नहीं है, बट सेम थिंग उसी क्रिकेटर ने बोला कि सेम थिंग इज हैपनिंग विद वैभव सूर्यवंशी। लोगों को लगता है कि, और वो सुनता है, सबकी बातें सुनता है, बोलता है लोग आते हैं उसको सलाह देते हैं कि तू बच्चा है, तू ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, सुनता सबकी है, करता वो अपनी है। जो कल जायसवाल ने भी कहा, बोला कि मैं ज्यादा गाइडेंस देता नहीं हूँ, खुद वो समझदार है, जबकि वैभव ने कहा था कि नहीं मैं जायसवाल भाई से बात करता हूँ, मुझे बताते रहते हैं, लेकिन जायसवाल कह रहे हैं मैं नहीं बताता, वो क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। और मैं जो बुमराह वाला किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी ऑब्वियस सी बात, चूंकि ये बात कहने की थी, जसप्रीत बुमराह ने उस दिन जो लगभग हम लोगों ने करीब इनफॉर्मल चिट चैट थे, ऑब्वियसली इंटरव्यू नहीं था, लेकिन जिस फॉन्डनेस से वो सूर्यवंशी के बारे में बात कर रहे थे, उनकी क्रिकेट, और वो उन्होंने ये चीज कहा जो मुझे याद है, उन्होंने कहा कि यार मतलब लंबा करियर इसका है, ये मतलब वो देख रहे थे कि भाई जो लड़का इतना मतलब अगर वो जिस तरह से खेल रहे हैं और वो अच्छा खेलते हैं तो कितना लंबा करियर इंडिया के लिए होगा, ये चीजें। और लगभग मुझे लगता है कि अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 से 15 मिनट तक बात की उन्होंने एक युवा खिलाड़ी, और मेरे मन में यही था कि यार एक खिलाड़ी जो अभी इंडिया के लिए डेब्यू भी नहीं किया है, इंडिया के लिए खेल भी नहीं रहा है, उसके बारे में जसप्रीत बुमराह को इतनी फुर्सत है, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स इस लड़के के बारे में। यानी बड़े से बड़े बंदा, दिग्गज से दिग्गज जो लोग हैं इस पर नजर टिकाए हुए हैं, क्योंकि है तो देखो लोगों ने तो देखिए उत्कर्ष, लोग इसके पीछे पड़े, मजाक उड़ाने वालों ने बहुत सारी बातें की उनकी उम्र को लेकर, सारी चीजों को लेकर, लेकिन टैलेंट जो उनमें है, ये टैलेंट 1 साल से रन बना रहे हैं, हर जगह रन बना रहे हैं और अलग अंदाज में रन बना रहे हैं। और मतलब ये जो बेफिक्री जो है ना, ये बेफिक्री, मैं आपको गलत नहीं बता रहा हूँ, अगर याद आएगा जिन्होंने तेंदुलकर के अर्ली एज की जो देखी है, जब शुरुआत में जब इंडिया के लिए खेलते थे, यही बेफिक्री और ये ऑडेसिटी दिखती थी। मतलब तेंदुलकर तो ज्यादा कंप्लीट प्लेयर थे टेक्निकली, ऑब्वियसली तेंदुलकर तो जैसा शायद कोई हो ही नहीं सकता हो। क्या इतनी हाइप थी, क्योंकि हम तो तब थे नहीं, हमने नहीं देखी तेंदुलकर की वो हाइप, सोशल मीडिया नहीं था नो डाउट, हाँ वहां पर अखबार थे, टीवी था, क्योंकि जो वैभव की हाइप है पिछले 1 साल से कि एक प्लेयर आ रहा है,
शायद मुझे धोनी याद आता है, जब धोनी आए थे तब इतनी हाइप थी कि कोई लड़का आ रहा है। नहीं, तेंदुलकर की थी। तेंदुलकर की थी। तेंदुलकर का भी देखिए, अब सोचिए, मुझे याद है कि हम 14 साल हम लोग स्कूल में थे, मुझे अभी अच्छी तरह से याद है, अब्दुल कादिर को उन्होंने 2 छक्के मारे थे, तो आगे स्टेप आउट करके मारे थे। और सचिन तेंदुलकर तो मतलब मैं किसी से कंपैरिजन है, सचिन तेंदुलकर मतलब उस एज में 19 साल, मतलब सचिन तेंदुलकर के आप देखे पहला टेस्ट 100 ओल्ड ट्रैफर्ड इंग्लैंड में कितने बल्लेबाजों ने रन बनाए होंगे, 100 किए होंगे, डेब्यू सीरीज में 100, 1990 100 इंग्लैंड में उन्होंने, फिर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, डाइवर्स कंडीशन 100 कहाँ करते हैं, सिडनी में, रवि शास्त्री का डबल 100, इनका 148, पर्थ में 100 114 114, जो अभी भी हम लोग याद करते हैं। सोचिए आपको स्कोर कार्ड याद ना हो, 114, मतलब उस अटैक में ब्रूस रीड, क्रेग मैकडरमॉट और मतलब तगड़े ऑस्ट्रेलिया का वो पेस अटैक, बहुत तगड़ा अटैक। क्रेग मैकडरमॉट उस सीरीज में 5 टेस्ट मैच में क्रेग मैकडरमॉट के 25 विकेट थे, कोई खेल ही नहीं पाता था, सहजता से खेल रहे थे वो। मर्व ह्यूज एक नाम और मिल गया, माइक विटनी, इस तरह के गेंदबाज थे। फिर तेंदुलकर का 100 साउथ अफ्रीका में, उनके पहले 4 100 बाहर थे, 5वां 100 आया था, तो तेंदुलकर को लेके तो अलग हाइप थी कि भाई उस तरह का, मतलब मुझे लग रहा है कि उम्र के लिहाज से जो छोटी उम्र में इतनी चर्चा शायद तेंदुलकर के बाद इस तरह के लड़का, कि मतलब somebody who is not even 16, ये चर्चा तो तेंदुलकर को ही मिली थी। ये तेंदुलकर का डेब्यू तो 16 पे हो गया था, वैभव अभी 15 पर है। क्या तेंदुलकर से भी 1 साल पहले डेब्यू होता दिख रहा है आपको? देखिए, पहले अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनसे क्यू में बहुत सारे लोग आ गए, क्योंकि देखिए नेचुरल डेब्यू क्या होगा, नेचुरल डेब्यू उनको सबसे पहले आप T20 फॉर्मेट में खिलाइएगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं खेले, तो टेस्ट क्रिकेट तो भी रेडी, उनको देख के तो लग रहा है, क्योंकि उनको देख के लग रहा है। और मुझे लगता है कि कई बार जैसे बोलते हैं ना कि आप एक्सेप्शनल रूल बनाते हैं, सचिन तेंदुलकर के साथ ये गलती की थी चयनकर्ताओं ने, ये बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको ये किस्सा भी बता देता हूँ। सचिन, और ये मतलब मुझे लगता है मॉडर्न सेलेक्टर्स को सीखने की जरूरत है। सचिन तेंदुलकर रेडी थे, 1989 में इंडियन टीम जा रही थी वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान से पहले, ठीक है, और उसमें जो है उनको जो है ले जाने को टीम तैयार थे, ठीक है ना। सचिन तेंदुलकर को तब सिलेक्शन कमेटी में बैठे मेरे ख्याल से बिशन बेदी थे या कोई और थे सिलेक्टर, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये छोटा बच्चा जो है वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज। तो सचिन से किसी ने पूछा, उनका इंटरव्यू में पूछा कि भाई आपको वेस्ट इंडीज के दौरे पर आपकी बात चल रही है, आपको डर नहीं लगता? उन्होंने बोला नहीं, मैं खेलेगा। तेंदुलकर का वो कॉन्फिडेंस था, मैं खेलेगा। चयनकर्ताओं ने थोड़े से डिफेंसिव हो गए, चयनकर्ताओं ने कहा कि नहीं यार, ये छोटा सा बच्चा, हम लोग इसको वेस्ट इंडीज में नहीं डालना चाहते हैं कि जाए और अगर कहीं चोट वोट लग जाए तो करियर से पहले। वो चीज है, वो उस समय के हिसाब से सही था। लेकिन तेंदुलकर जिस तरह से आए इंटरनेशनल क्रिकेट, ही जस्ट लाइक डक टू वाटर वाला फ्रेज है कि वो आए असहज ही नहीं दिखे। वो पाकिस्तान जब उन्होंने डेब्यू किया, पाकिस्तान के साथ डेब्यू किया, उन्होंने जिस तरह से रन्स बनाए, उनको तो देख के लगा ही नहीं कि भाई वो कभी तैयार नहीं थे। तो वो जो गलती हुई, गलती भी नहीं कहूंगा, वो तो एक सीरीज चलो तेंदुलकर का मिस हुआ। यहाँ पर वैभव गौर, चूंकि T20 में उतने स्टेक्स भी नहीं है। T20 आप टेस्ट सीरीज में आप सोचते हो बड़े, T20 में आप इतनी सीरीज खेल रहे हो, आपको वैभव सूर्यवंशी, आयरलैंड जैसी सीरीज, आयरलैंड वाली जैसी सीरीज में आप 2 मैच आप खेल रहे हो, इंग्लैंड ले जाओ एक्सपोजर। और वैभव सूर्यवंशी इन्होंने शुरुआत तो अच्छी की है, क्योंकि आप कैसे रोकोगे? नहीं, आपने जो एक्सपोजर वर्ड किया उससे मेरे दिमाग में आया कि आप कह रहे हैं कि ले जाओ प्लेइंग 11 में खिलाओ या टीम इंडिया के साथ ट्रैवल करा के फिलहाल अभी उतना ही काफी है। आई थिंक अगर आप उसको लेकर जाओगे, पहले सबसे पहले चीज तो वो 15 में आपके होने चाहिए। ठीक है, मतलब इससे मतलब नहीं है कि आप उसको प्लेइंग 11 में लाते हैं या नहीं लाते, तो 15 में तो लाओ। ठीक है, उस लड़के को इंडियन क्रिकेट के साथ जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, कोचेस के साथ बिताएंगे, जल्दबाजी तो नहीं होगी? जल्दबाजी मुझे लगता है T20 फॉर्मेट में जल्दबाजी नहीं। कई बार आप इसी कोई अगेन, अगर आपके पास एक एक्सेप्शनल टैलेंट, क्योंकि इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आपको एक एक्सेप्शनल टैलेंट मिला है, बिल्कुल है। जो उनको जो अब तक स्टेजेस मिले हैं उसमें उन्होंने अपना कमाल दिखाया है। और वो बिगेस्ट जो उनको वैलिडेशन जो मिलना था, वो जसप्रीत बुमराह को 2 छक्के मार के उनको मिला है। एंड आई एम श्योर कि इस इनिंग्स के बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड हमें वो बातें आएंगी, अभी हमें पता नहीं है। आई एम श्योर मैच के बाद जसप्रीत बुमराह और वैभव सूर्यवंशी की बात हुई होगी
ओके डेफिनेटली हुई होगी और डेफिनेटली हुई होगी और आप बुमराह ने उनको डेफिनेटली सराहा होगा ओके जिस तरह से उन्होंने मुझे इसलिए वो मतलब आप अगले एपिसोड के लिए कह रहे हैं कि हम वहां बताएंगे ठीक है कोशिश करेंगे लेकिन दिलचस्प कहानियां अच्छा लगेगा कि जसप्रीत बुमराह और वैभव सूर्यवंशी एक प्लेइंग 11 में दिखे अब मजा आएगा कि भाई दोनों जो हैं एक प्लेइंग 11 में दिखे एक 15 का एक 31 का डबल तो ठीक है भाई जैसा सर कह रहे हैं कि बात उनकी हुई होगी अगले एपिसोड में वो भी आपको बताएंगे कि जसप्रीत बुमराह ने एग्जैक्टली वैभव से मिलकर क्या कहा होगा वहां पर क्या बातचीत हुई होगी वैभव के बारे में उन्होंने क्या कहा था सर से ये तो हमने आपको बता दिया अगले एपिसोड में वो भी बताएंगे भाई कि उनके बीच क्या बात हुई वैभव की इनिंग पर आप क्या लिखना चाहेंगे जिस तरह से उन्होंने छक्के मारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा